ओम शांति। बहुत बढ़िया भाई जी। ब्राह्मणों की दुनिया में राजा बलि किसको बोला जाएगा? राजा बलि, एक था वामन, एक था राजा बलि। 3 पैर जगह मांगी राजा बलि को। राजा बलि दानी था, तो लेकिन कहीं न कहीं अपने दान वीरता का भी अभिमान था, अहंकार था। वामन विष्णु का रूप है, परमात्मा का पार्ट है। राजा बलि जो है वो कोई पावरफुल आत्मा होगी, जिसको 3 पैर मांगे, दान मांगा, तो 1 पैर किस पे रखा? पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पर। दूसरा आकाश में, और तीसरा जगह नहीं मिली तो बलि उसके सर के ऊपर रख दिया। तो सर को कुचलना माना अहम का, जो अहम है, अभिमान है, उसका हनन करना। तो राजा बलि कौन हुआ? एक तो हो गया वामन अवतार। वामन अवतार दशावतार में है या 24 अवतार में है? अच्छे से देखो, कभी कभी 24 अवतार में मानते हैं वामन अवतार को। गुरु है शुक्राचार्य, ये तो देखा है। शुक्राचार्य तो गुरु है ना। शुक्राचार्य क्या? बोली का जो गुरु है। किसका? बोली का देखा है। शुक्राचार्य जो है सभी दैत्यों का गुरु है। दान बहुत करता था ना वो बाली, तो दानवीर कर्ण, जो कर्ण है वो उसके हिसाब से ब्रह्मा बाबा को मान सकते हैं क्या बलि राजा? राजा बलि। ओम शांति भाई जी। एक मुरली में तो भगवान के लिए आया था कि राजा बलि भगवान का ही पार्ट है। एक मुरली में आया था बाबा। वामन अवतार जो है वो है भगवान का पार्ट ना, परमात्मा का पार्ट। छोटे उसने वे याचक बनता है, और याचक कौन बनता है? भगवान ही बनता है। छोटा बन के भगवान ही आता है, इसलिए भगवान में घमंड नहीं होता, इसलिए वो छोटे बन के आए थे। एक मुरली में ये सुना था। हाँ जी, हाँ जी। सूक्ष्मता में कितने भी जाओ, वामन जो है बोला ना मुरली में, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो ये शिव ने बोला या जिसमें प्रवेश किया उसने बोला? शिव ने बोला आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जो आत्माओं का बाप है वो झुकता है, झुक के रहता है, छोटा रूप धारण करके आया। तो सूक्ष्म में जाएंगे तो शिव के लिए लागू होती है बात, और जो बलि है वो राम के लिए लागू होती है, जिसमें प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश किया वो बड़ा से बड़ा असुर भी बनता है, ध्याभिमानी सांडा भी बनता है, क्योंकि राक्षसों का विनाश करना है तो बड़ा राक्षस बनना पड़ता है। इसलिए बोला है राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तो प्रजापिता, दक्ष प्रजापिता के लिए बोला कि उसको अहंकार आ जाता है, और अहंकार आ जाता है तो मैं करता है, तो उसको बकरे का मुख लगाते हैं सर काटकर। तो राम की आत्मा इस तरीके से टैली कर देती है, कर सकते हैं। जो बलि का पाठधारी है वामन है शिव, शिव बाबा। और भी स्थूल अर्थ में भी कोई बाली का पाठधारी होगा, बलि का पाठधारी और भी स्थूल अर्थ में होगा। जो होगा वो रियलाइज करेगा। कोई वामन भी होगा, जैसे कोई परशुराम का भी पाठधारी है तो कोई वामन का भी पाठधारी होगा। जिसका पाठ होगा वो रियलाइज करेगा।
और ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के अनुसार दूसरों को बताएगा। जी भाई जी, आज की मुरली में बाबा ने त्रिमूर्ति के बारे में बताया। तो साइंस में जो न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है, यानी परमाणु की जो रचना होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। तो न्यूट्रॉन जो है हम उसे विष्णु का रूप मानेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है ब्रह्मा है, और प्रोटॉन जो है वो शंकर का पार्ट मान सकते हैं। परमाणु जो है तीन तरह की रचना से बना हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है, यानी ब्रह्मा की आत्मा जो है अभी तो फिलहाल पाठ बजा रही है, जैसे वो सूक्ष्म तनधारी होने के कारण एक जगह दूसरी जगह घूमती रहती है। और शंकर जो है संपन्न स्टेट में रहकर अभी सब में पाठ बजा रहे हैं, अष्टदेव में खास। और विष्णु जो है न्यूट्रल है। हाँ जी। इलेक्ट्रॉन माइनस दुग्धाम की तरफ ब्रह्मा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस, न्यूट्रॉन है विष्णु, प्रोटॉन है शंकर। सही है भाई जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आज का जो सुबह की जो मुरली क्लास चली है 2:30 बजे वाला, उसमें 10 विषय नंबर 1067, उसमें बाबा ने तीनों के जगदीश और रमेश, जगदीश, रमेश और चिरंजीवी लाल, उसके बारे में बताते हुए बोला शिव चिरंजीवी के बारे में बोला वो शिव बाबा है, जो जिस तरह में आओ, मतलब कि जिस तरह में वे आए। चिरंजीवी के बारे में बताया। चिरंजीवी मतलब कि जो सत्ययुग, तीनों काल में, चारों काल में, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, तीनों काल में और पाताल। तो उसी में जिस तरह में वे आए, जो जिस तरह में आए उसी को, मतलब कि जिस तरह में आए उसी को शिव बाबा ही बोला जाता है। हाँ जी। उसके बाद बोला मतलब शिव बाबा ही उसमें प्रवेश करके कार्य करता है, तब जाके उसको चिरंजीवी बोला जाता है। शिव बाबा उसमें प्रवेश करता है। हाँ जी। तो शिव बाबा प्रवेश नहीं करते, बोला शिव बाबा प्रवेश करता है। तो अभी भी शिव बाबा ही प्रवेश कर रहा है। हाँ, तो चिरंजीवी तो 7 चिरंजीवी गाया हुआ है। हाँ। तो उसी हिसाब से कोई बोलता है नहीं, जो है शिव बाबा जो है सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, सब में उसमें शिव बाबा के क्यों? पाठ में जाते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा में नहीं आया, 2 माताओं में नहीं आया, सेवक राम में नहीं आया। हाँ? कोई मुकर्रर है, कोई टेम्पररी है। मुकर्रर माना जिस एक के द्वारा भगवान के रूप में दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाकी टेम्पररी आधार तो लेता ही है वो। बिना टेम्पररी आधार लिए 100 साल के संगम युग में वो अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, इसलिए अष्टदेवों का भी आधार लेता है। अष्टदेव में भी कोई बड़ा बच्चा है, उसमें प्रवेश करके भी पाठ बजाता है, वाणी से ज्ञान भी सुनाता है, वाइब्रेशंस भी देता है। तो ब्रह्म कुमारिया बोली कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और एडवांस पार्टी वालों ने बड़े बड़े पोस्टर छपा के पूछा भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, बताओ किस तन में है। तो ब्रह्म कुमारिया जवाब नहीं दे पाई। वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर अगर पूछेंगे, आप बोलते हो ठीक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, तो किस तन में दिखाओ भाई। आपने बोला कि भाई 8 नवंबर 2022 को शरीर त्याग दिया, फिर 2028-29 में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो 6 साल फिर वो एक व्यापी नहीं है। हा? बाबा ने बोला उसका जो मुकर्रर रथ है वो उसका सूक्ष्म शरीर है, वो कभी खलास नहीं होता है, उसके द्वारा वो कार्य करता है। त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है उनसे भी कार्य करता है, उनके द्वारा, और अष्टदेवों के द्वारा भी पाठ बजाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में गायन पूजन होता है, इसलिए उसका ये शिव के ही अलग अलग रूप है। अष्टदेवों को बोला शिव के 8 अवतार, अष्टदेव के लिए क्या बोला, शिव की 8 मूर्तियां, मुरली में बोला ये। तो कैसे मूर्तियां,
राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो वो प्रवेश करती है, इसलिए शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई है। जैसे कि अभी भक्ति जो दुनियादारी जो है, अभी जो चल रहा है माहौल, मुसलमान लोगों का मतलब आई लव मोहम्मद के नारे लगा के सारे दुनिया में घूम रहा है बाइकों में। उसमें अभी बेहद की दुनिया में जो 7वें नंबर का मन का उसका फॉलोवर जो है अभी ऐसा ही निकल रहा होगा। जरूर कोई मोहम्मद का जो पूर्वज होगा उसके भी चाहने वाले यज्ञ के अंदर कोई न कोई उनके मन बुद्धि में ये बात बैठ रही होगी कि हम तो मोहम्मद से बड़ा प्यार करते हैं। उनको प्यार आ रहा होगा अपने पूर्वज के प्रति। बाहर की दुनिया में भी हो रहा है, तो अंदर ही अंदर चल रहा है, भविष्य में प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक राजा था, उसके 12 पुत्र थे। अब वो एक राजा वो 4 धंधा करता था। अब ठीक है, तो अब धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा तो अब जिम्मेदारी उसको बढ़ने लगा। फिर उसने सोचा कि मैं ये चारों क्यों ना 12 बच्चों को मैं सब चलाने के निमित्त बना दूँ। और उसके जो राजा के सहयोगी था उसको हटा दिया, और जो 12 बच्चे का है वो 3-3 हिस्सा में बांट दिया। 3 चौका 12 हिस्से में बांट दिया, और एक एक सबको स्पेशल डायरी दे दिया कि जो भी हिसाब किताब है अपना लिखो सबके की। और लॉकर भी दे दिया और चाबी भी दे दिया उनको कि जो भी हिसाब किताब है अपना लिख के इसमें डाल दो। और वो बीच बीच में आता है और सबका हिसाब चेक करता है, पता भी नहीं लगने देता कि कौन कैसा झंडा कर रहा है। तो उसमें से उसका एक दूसरा बच्चा होता है, साल बीत जाता है, दूसरा बच्चा जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि अब साल बीत गया, कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, कुछ तो फैसला हुआ? तो कहता है कि अभी नहीं, अभी 30-40 साल बच्चा हुआ है, अभी तो क्यों हुआ, अभी तो 1 साल हुआ है, तू अभी करना, मैं अपने आप फैसला कर लूँगा। तो लड़ पड़ता है किस चीज का फैसला? हाँ, वही जो 12 में 3 में ये जो धंधा दिया हुआ था। तो दूसरा बच्चा जाके बात करता है कि साल बीत गया, आप कुछ कह नहीं रहे हो। तो राजा कहता है कि अभी तेरे पास 30-40 साल बच्चा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तू तो नहीं हो रहा है, तू धंधा संभाल अपने दिमाग से, मन बुद्धि से अपने दिमाग वो धंधा संभाल, तो इसकी फिक्र क्यों कर रहा है? तो फिर कहता है कि वो बिगड़ पड़ता है। फिर अब जो डायरी उड़ी में हिसाब लिखा हुआ होता है वो फाड़ फूड़ के, और जो आधा डायरी बचा होता है वो बाप के सामने फेंक के, मतलब राजा के सामने फेंक के वो भाग जाता है। फिर वो भी कुछ नहीं बोलता राजा। फिर बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने कितने बार गलती किया। फिर जाता है 2 दिन बाद राजा के पास, और फिर उसको एहसास होता है तो फिर खूब रोता है, खूब पश्चाताप करता है, रोता है। तो फिर राजा कहते हैं कि मत रो तू, और उसको फिर से एक नया डायरी देता है, कहते हैं फिर से तू कर, जो हो गया तो हो गया, छोड़, और फिर से अभी चल, ये तो गलती किया से किया। फिर जाके नया डायरी देता है, फिर से वो अपना संभालना शुरू करता है। ठीक है, तो घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जो हमें जिम्मेदारी दिया गया है, जिस पढ़ाई से हमारा जीवन चल रहा है, कहते हैं कि मुरली ही सजीवन बुद्धि है, तो उसका फाड़ने का मतलब क्या होता है? मान लो माँ बाप में कितना ही लड़ाई हो गया, लोग के परिवार में कितना ही लड़ाई हो गया, शादी के लिए हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो ये जो जैसे 1 साल से तो उसको जो बच्चा था उसके पास कुछ नहीं था, ऐसे मारा पीरा था, उसके परिवार खुद इधर उधर घूम रहा था। अब उसकी माँ इधर उधर ड्यूटी कर रही थी, वो कर रही थी, शर्म आने से फिर भी वो ये सोच के भगवान के पास जाता है कि ऐसा ऐसा दुख है, ऐसा ऐसा। तो फिर वहाँ से वो एडवांस मतलब जहाँ प्रदर्शनी शिवरात्रि का होता है वहाँ से उस बच्चे को उठाता है, वहाँ से फिर एक सेंटर में ले जाता है निमित्त बना के, फिर वहाँ पे 1 साल अपना सेवन और मुरली सुनता है, अपना बेसिक पढ़ाई पढ़ता है, बेसिक पढ़ाई करके जाकर फिर मधुबन जाता है। मधुबन से फिर वहाँ एक निमित्त बच्चा मिलता है उसको एडवांस के बारे में बताता है। अब एडवांस से फिर वो वहाँ से ये जो 7 दिन का कोर्स है वो करता है, फिर वहाँ क्या कि यहाँ साल भर फिर यहाँ भी समय देता है, और फिर थोड़ा सा परिवार में लड़ाई क्या हो जाता है, एडवांस नॉलेज बेसिक नॉलेज के फाड़ के और उस पे उसके ग्रुप पे डाल देता है, एडवांस ग्रुप पे भी बेसिक ग्रुप पे। तो ये जो किया ये सही किया या गलत किया, और इसकी सजा क्या होना चाहिए? सजा क्या होनी चाहिए? बाबा ने बोला सुबह का भूला अगर शाम को वापिस चला आता है घर पे तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर फिर से अगर वो आया तो उसको लिया जाएगा परिवार में, है ना। और अगर वो अनिश्चय बुद्धि हो गया, है ना, ब्राह्मण परिवार से बाप से अगर अनिश्चय बुद्धि हो जाता है तो जो नई स्वर्ग की दुनिया बनेगी, जो नया मकान बनेगा, उसमें उस मकान में उसकी ईंट लगाई नहीं जाएगी। ऐसी जो ईंट कच्ची रह जाती है उसको फेंक दिया जाता है।
तो ज्ञान का निश्चय अनिश्चय का खेल है। भाई जी ये जो कहानी अनुसार जो आधा पान में फाड़ के डायरी दे देता है और बाप उसको नया मतलब राजा उसको नया डायरी देता है, तो जो मैंने जो किया है तो क्या फिर से वो जिम्मेदारी मुझे मिल सकती है? मतलब ये इजाज़त मिल सकता है कि मैं ज्ञान सुना सकता हूँ टॉपिक सुना, तो ऐसे मिल सकता है कुछ जो मतलब वापसी कर दिया हूँ वो क्या मिल सकता है? अभी ज्ञान सुन तो रहे हो, दूसरों को सुना भी सकते हो, क्या बात है, बड़ी बात है। ईश्वरीय सेवा करो, लेकिन बाबा ने बोला एक एक को ज्ञान सुनाना है तो वारिसदार क्वालिटी तैयार हो जाते हैं। तो जो भाई जी मैंने किया ये सही था या गलत था, और इसका क्या सजा होना चाहिए आप ही बताइए। अभी वो राजा का बच्चा हो। नहीं मतलब नहीं, एग्जाम्पल तो कहानी बता रहे हैं, तो कहानी था वो तो खत्म हो गया। ये जो डायरी फाड़ा और वो वापसी कर देते उसको नया डायरी दे देता है तो खत्म हो गया कहानी। लेकिन जो मैंने किया मम्मी पापा से लड़ाई करके और मुरली फाड़ मार के और वो सब एक बेसिक एडवांस फैला दिया, ये तो गलत किया मैंने। तो फिर इसका सजा क्या होना चाहिए, मतलब क्या करना सजा क्या हो गई? अनिश्चय बुद्धि हो गए। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? खूब पुरुषार्थ करो, अमृत वेला उठो, अपना पोता मेल सच्चा दे दो और तपस्या में तपो। जो भी पाप कर्म है वो योग की यात्रा में रह के भस्म कर दो। खूब ईश्वरीय सेवा करो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ, मधुबन में आकर सेवा करो, जो भी सेवाएं मिलती है ना। अरे ये संकल्प करे कि ऐसा फिर दोबारा भूल ना करे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए पर ऐसी गलती ना करे। हाँ जी। जो नरसंहार हुआ था बंगाल में, तो उस समय मतलब हिंदुओं का इतना भयंकर नरसंहार हो रहा था, तो तब गोपाल पाटा नामक कोई व्यक्ति था जिसने कहा कि एक हिंदू मरेगा तो 10 मुसलमानों को मारूंगा। उस तरह से उन्होंने उस नरसंहार को रोका है। तो ऐसी जो शूटिंग उस समय हुई, तो फिर आगे मतलब वो कोई पाठधारी हमारे बीज रूप आत्मा में हो। कौन गोपाल पाठा, इसका नाम बोल। कब का नरसंहार की बात कर रहे हैं आप? ये कोई बंगाल का तब हुआ 1971 में नहीं, शायद भाई जी मुझे डेट का तो नहीं पता। जब ईस्ट बंगाल बना, बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश जब बना। ऐसे तो कई पाठधारी है, ये तो हमारे बाल बच्चे है, वंशावली है सारी। हम नहीं हो सकते। अरे क्यों? हम बीज रूपी आत्मा। अभी 1971 में हम तो ज्ञान में। बाबा ने बोला ये जो बाहर की दुनिया में जो भी ऐसे क्रांतिकारी है, जो अन्याय के प्रति शस्त्र उठाने वाले हैं, हम बच्चों के वंशज है। परशुराम का पाठधारी का वंशज नहीं होगा। परशुराम ने हथियार नहीं उठाए अत्याचारियों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ, तो उसी के वंशज है। ये जितने भी क्रांतिकारी है ये वंशज है हम आत्माओं के। जरूरी थोड़ी है कि वो सतयुग में आते हैं, जरूरी थोड़ी है वो बीज रूप आत्मा है, जरूरी थोड़ी है वो इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है। वंशावली में है। हमने तो इससे बड़े राजाए बनके प्रजा की विधर्मियों से रक्षा की है। ये तो छोटे छोटे है जिनको ज्यादा कोई जानता भी नहीं है। बड़े बड़े राजाए बने और विधर्मियों से रक्षा की है इस मातृभूमि की, है ना। धन का कुबेर बोला जाता है धनों में, धन का देवता। जो धन के लिए, जो धनवान के लिए बोला जाता है कुबेर है सबसे बड़ा धनवान, मतलब कि कुबेर के पास बहुत धन रहता है। तो देखा जाए तो उसमें पूजा तो नहीं करते कुबेर का, लेकिन लक्ष्मी से भी ज्यादा पूजा गणेश का पूजा करता है ज्यादातर सभी जगह पे। ऐसा कोई नहीं, कलयुग में करते हैं। हाँ, कलयुग में, कलयुग के लास्ट में जाके गणेश और हनुमान की पूजा होती है कलयुग में। द्वापर युग से लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। पहले शिवलिंग की पूजा होती थी, लक्ष्मी नारायण की पूजा होने लगी, फिर राम सीता की पूजा होने लगी, फिर अकेले कृष्ण की पूजा होने लगी। तो जो गणेश की पूजा है वो कलयुग में अभी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, और कलयुग के अंत में भी ज्यादा। तो अष्टदेवों का खूब मान मर्तबा बढ़ जाएगा कलयुग के अंतिम शूटिंग में, है ना। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो बाद में आएगी फिर।
में पॉइंट है, वेट कम करो और वेस्ट मत करो, इसका बेहद कम मीनिंग क्या है भाजी? तो पूरी अव्यक्तवाणी में यही समझाया, वेट कम करो माना वजन कम करो, जो पापों का बोझा है आत्मा के ऊपर 63 जन्मों का, वो पापों का बोझा अभी कम करना है। और ज्ञान में आने के बाद भी जो पाप कर्म हो रहे हैं श्रीमत के बरखिलाफ, उससे जो आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ रहा है उसको भी कम करना है। सच्चा सच्चा पोता मेल दे दो और अमृत वेला उठ के 1 घंटा 2 घंटा तीव्र योगाग्नि में अपने को जलाओ, तीव्र योगाग्नि प्रज्वलित करो, तो वेट कम हो जाएगा। और जो हिसाब किताब जोड़े हैं उन हिसाब किताब को भी चुकतू करो। अंतिम जन्म में जो हमारे संबंध संपर्की, हमारे जो परिवार वाले जो बने हुए हैं, वो तमोप्रधान समय की जो शूटिंग है, जब हमारी तमोप्रधान अवस्था थी तब की जो शूटिंग पीरियड है, तब के हमारे सहयोगी है वो। सतयुग त्रेतायुग में हमारे सहयोगी नहीं बनते। तो ऐसे लौकिक संबंधियों के मत पर ना चलना है, ना उनकी कोई बात सुननी है। तो ये जो हिसाब किताब है इसका वेट कम कर दो, कर्म बंधन की रस्सियां काट दो और निर्बंधन बनो। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, 3 साल। बाबा ने बोला हंस और बगुले इकट्ठा रह नहीं सकते। हंस को मोती चुगने की आदत है और बगुलों को गंद खाने की आदत है, तो कितना दिन निभाएंगे उनसे? कभी ना कभी तो तोड़ना ही पड़ेगा। खूब ईश्वरीय सेवा करो, घूमो, वेट कम करो, निर्बंधन बनो, और दूसरा वेस्ट मत करो। अपनी तन की शक्ति जो है, अगर माता है तो अपनी तन की शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाए। बच्चे बड़े हैं, 18-20 साल से बड़े हो गए, कोई के बच्चे तो शादी भी कर लिए, तो अपनी तन की शक्ति जो है उसको वेस्ट मत करो। अभी पोते पालने में, नाते पोते पालने में वेस्ट मत करो। जिन्होंने रचना पैदा की है उनको पालने दो, चाहे नौकरी जाते कुछ जाते, तुम संभालो, तुम तुम्हारा देखो, है ना। कितने कर्म बंधन की रस्सियां बांधेंगे? वेस्ट मत करो, तन की शक्ति भी वेस्ट मत करो, ईश्वरीय सेवा में लगाओ। बाबा के घर में ढेर सारी सेवाएं, उसमें लगा दो, अपना भाग्य बनाओ। तन की शक्ति वेस्ट मत करो। अपना धन जो है, जो अपने अधिकार का, उसको भी इन विकारियों के दुनिया में मत लगाओ, विकारी संबंधियों में। और अपने मन के जो श्रेष्ठ संकल्प है उसमें रमन करो। व्यर्थ संकल्पों में मत जाओ, निगेटिव संकल्पों में मत जाओ, भौतिक दुनिया की बातों में मत जाओ, ठीक है। तो यही वेस्ट मत करो, समय को वेस्ट मत करो। समय का जो खजाना है, थोड़ा समय बचा हुआ है, उसको सफल करो। कुबेर का ये कहानी है कि शिव को इनविटेशन देने आए थे, मतलब खाने पे बुलाने आए थे, तो शिव नहीं गए, गणेश को भेज दिए। तो भेज दिए, ऐसी कहानी है। गणेश का पेट बड़ा है ना, हाँ, उसको पता है शिव को कि ज्यादा खाता है। तो भेज दिए। कैलाश में तो इतनी चीजें मिलती नहीं, हरे पत्ते, छोटी मोटी जड़ी बूटी मिलती होगी इसलिए उसको भेज दिया। सब भेज दिया। कुबेर का भी पेट बड़ा और गणेश का भी पेट बड़ा, तो शिव जी को दया आई, चलो वहाँ कुछ मिलेंगे लड्डू पेड़े। हाँ, तो उसके बाद जब वहाँ पे गए गणेश जी, तो व्यंजन कई तरह के है, तो सारे खाते गए। फिर धन कुबेर भी हैरान हो गए, फिर दौड़ के गए और महादेव के पास बोले कि ऐसा हो गया, आप बोल रहे कि और खाना दो, नहीं तो मुझे खा जाएंगी, खाने के धमका रहे। तो फिर जो महादेव थे और पार्वती थी, तो एक चावल देते हैं, वो जाके धन कुबेर देता है, तो गणेश खाते हैं, तो उनके भूख शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कहानी में ऐसा क्यों है? हाँ, कुबेर को पास जो धन था उसको अहंकार आ गया, तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए गणेश भी अष्टदेवों में कोई पाठधारी है जिसके पास ज्ञान धन ज्यादा है, तो उसको भेज दिया। अभी गणेश इतना ज्ञान धन को अपने अंदर समा लिया, तो कुबेर बोला कि अरे
मैं तो खुद को समझता था मैं बड़ा ज्ञानी हूं, ये तो हमसे भी बड़ा, ये तो खा लेगा, हमारे पुरुषार्थ को खा लेगा, हमारे मान मर्तबे को। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पद है हमारा कि बाबा के बाद कोई ज्ञानी है, ज्ञान का धन किसी में ज्यादा है तो वो योगिनी माँ है, ऐसा समझते हैं, वो हमारा सारा खा लेंगे। ये कौन सा पाड़दारी है? तो उसको अहंकार आ गया, तो उसका अहंकार तोड़ दिया। भाई जी, जैसे कि ज्ञान में चलते हुए कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं, मना कन्या को सरेंडर करा देते हैं, तो जो घर में के पिता ज्ञान में नहीं चलते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और बहुत बद्दुआएं भी देते हैं भाई जी। तो क्या वो दुखी होने का पाप और वो बद्दुआएं लगती है क्या? वो दुखी होने का पाप थोड़ी है, वो तो पुण्य का कार्य कर रहे हैं। जो अज्ञानी आत्माएं, उनको ज्ञान नहीं होने के कारण उनको दुख हो रहा है, उससे पाप कैसे चढ़ेगा? अगर कोई गाय, समझो कसाई उसके पीछे भाग रहा है गाय को काटने के लिए, और आप रास्ते में खड़े हो और कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ चली गई बताओ, और गाय तो पूर्व दिशा में चली गई और आपने बताया कि पश्चिम दिशा में चली गई। आपने झूठ बोला तो आपके झूठ बोलने का पाप आपके ऊपर चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। अरे गाय जैसा सीधा साधा जानवर, उसकी जान बचाइए आपने कसाई से, तो पाप कहाँ चढ़ेगा आपको? वैसे ही जो ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण हो जाते हैं, उनका जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है। और मुरली में बोला है, परिवार का एक सदस्य भी अर्पण हो जाता है तो उसमें पूरे परिवार का कल्याण समाया हुआ है। अगर कन्या ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो गई तो परिवार के सारे भाइयों का कल्याण समाया हुआ है। आगे चल के रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई हमको तो इस गाय की पूंछ पकड़ के ही स्वर्ग का रास्ता मिलना है। तो अभी तो अज्ञानी है, इसलिए दुख हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको प्रभाव में आना है, और दुख भी हो रहा है और बद्दुआएं दे रहे। तो बद्दुआएं दे रहे तो समझो तमोप्रधान आत्मा है। तमोप्रधान आत्मा है तो उसको अमृत वेला उठ के सकाश दे दो, अपनी स्थिति पावरफुल बना के, ना उसकी तमोप्रधानता के वाइब्रेशन के प्रभाव में आना है। उसके प्रभाव में आएंगे तो जो कार्य सोचा है वो कर पाएंगे, विश्व कल्याण का नहीं कर पाएंगे। हमें तो विश्व कल्याणकारी बनना है, हमें तो रहम दिल बनना है आत्माओं के प्रति। और रहम दिल बनने का मतलब ये नहीं है कि अपना जो कार्य, जो रास्ता चुना हुआ है उसको छोड़ देना है प्रभाव में आके। अमृत वेला उठो और अच्छे अच्छे वाइब्रेशन पास करो, उस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसका जितना हिसाब किताब होगा उतना होगा। था अनुभव। हाँ, बड़ी स्टोरी नहीं बताना। हाँ, छोटा ही स्टोरी है। जैसे मैं पार्क घूमने गया था, ठीक है, मैं कभी कभी घूमने जाता हूँ, पार्किंग घूमने गया था तो 3-4 गाय बैठी हुई थी और एक बच्चा मार रहा था गाय को पत्थर से। मैंने कहा, वो भाई तू क्या कर रहा है? तो आराम से बैठी हो, तेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं, क्यों मार रहा है उसको? तो रुक गया और भले मन में कुछ भी कहा हुआ कहने को, मैं इतना कह के चला गया, वो भी शांत हो गया, उधर चला गया, फिर दोबारा वो गलती नहीं किया। कितना पुण्य का काम किया आपने, गाय को पत्थर मारने से बचा दिया। अभी जो दुनिया में इतनी गैया है, जानवर गैया नहीं, ह्यूमन गैया, उनके ऊपर कितने अत्याचार बढ़ते चले जा रहे। अबला नारी के ऊपर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो कितनी गलत गलत काम हो रहे। तो उनको बचाने के लिए कोई प्लान बनाया आपने? ह्यूमन गैया को बचाने के लिए जी जी जी, ऐसा संकल्प लिया, वैसा संकल्प किया। तो उसके लिए बाबा ने जो ये शिवालय खोला हुआ है, जिसमें शिव की शक्तियां अपना पूरा जीवन अर्पण करती है समाज में नैतिकता, सदाचार, अच्छाई स्थापन करने के लिए, तो उस परिवार के सहयोगी बनोगे तो उन गैयाओं की मदद करोगे। बाबा ने इसलिए बोला है कुमारों को गार्ड बनना है ना। तो ऐसा
जब ईश्वरीय सेवा का समय आएगा तो आपको सेवा मिलेगी, है ना। और हम करेंगे। अच्छा, कोई पत्थर मार रहा है ना गैयों को, तो उसको रोकना, पत्थर मत मार, तुझे पता नहीं है, वो गैया सीधा साधा जानवर है ना। गाय के पेट में कितने देवता रहते हैं? 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं के जो वाइब्रेशन है वो उसके बुद्धि रूपी पेट में है, उसके बुद्धि में वो देवी देवताओं के वाइब्रेशन है। अगर उसकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है, ईश्वरीय ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी धरनी में वो धारण करती है, बुद्धि रूपी पेट में, तो ऐसी गाय के बुद्धि रूपी पेट में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसे दुनिया वाले बोलते हैं। एक कन्या जो है वो 100 ब्राह्मणों के समान है ना। ठीक है जी, विवेकानंद जी थे, वो कलकत्ता के थे। उन्होंने भारत को विश्व पटल पर लाके रखा था। पहले भारत का नाम नहीं था। जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो भारत की तरफ से उन्होंने बात की, और कलकत्ता से ही विजय होनी है, हमारी आवाज निकलनी है। और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी, वो भी कलकत्ता से थे। तो क्या है इनका रीजन? स्वतंत्रता की नींव तो लोकमान्य तिलक में रखी, वो तो रखी, लेकिन वो पूना के थे। महात्मा गांधी ने भी रखी, वो गुजरात के थे। तो लड़ाई की, जो उनको खूनी क्रांति बोलते हैं, उनकी वजह से ही आजाद हुआ। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने, अरे हर भूमि से अच्छे अच्छे वीर निकले, महाराष्ट्र से भी निकले, गुजरात से भी निकले, कलकत्ता से भी निकले, बंगाल से रविंद्रनाथ टैगोर है, सुभाष चंद्र बोस है, संत महात्माएं निकले हर धरती से। को विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का जो ज्ञान है वो सारी दुनिया में, दुनिया के सामने लाया, नाम बाला कर दिया। तो रामकृष्ण परमहंस को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन दिव्य शक्ति से भरपूर थे रामकृष्ण परमहंस। लेकिन उनका जो शिष्य है रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान जो सारी दुनिया के सामने लाने वाला स्वामी विवेकानंद है। वैसे वेद के रामकृष्ण कौन है? एक है राम की आत्मा और एक है कृष्ण की आत्मा। और उस रामकृष्ण परम परम माना श्रेष्ठ, हंस, हंस माना परम हंस, राजहंस, नारायण बनने वाली आत्मा, उसका कोई बच्चा होगा या नहीं? हाँ, वो बच्चा बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद वो बच्चा बाबा का कार्य पूरा करेगा, बाबा की आवाज सारी दुनिया में फैलाएगा, वो प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा। तो वो हद के कलकत्ता की बात नहीं है। सिर्फ यहां भी कोई भेद का रामकृष्ण परमहंस है, यहां भी कोई भेद का विवेकानंद है। बाबा ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान दुनिया वालों को, उस ज्ञान को दुनिया वालों को समझाने की कला कोई बच्चे में होगी कि वो ज्ञान किस तरीके से समझाना है दुनिया वालों को, है ना। तो स्वामी विवेकानंद भी एक लेक्चर देते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में, भारत के अंदर, बंगाल में भी अलग अलग जगह जाते थे, कोई पूछता नहीं था। जब विदेश में गए, भाषण दिया अमेरिका में, शिकागो में, धर्म परिषद में, तब जाके उनका नाम वाला हो गया। ऐसे ही ड्रामा में कोई पॉइंट ऐसा आएगा भविष्य में कि अभी जो कार्य चल रहा है भारत भर घूम फिर के, है ना, सेमिनार्स दिए जा रहे हैं, आगे चल के ऐसा समय आएगा कि विदेश से ऐसी प्रत्यक्षता होगी, ऐसा नाम बाला होगा, तो उस बच्चे का नाम बाला होगा। तो वो बच्चा किसका शिष्य है, इसका गुरु कौन है भाई, किसने इसको बनाया, तो उसके बाप का नाम भी बाला होगा आगे चल के, और प्रत्यक्षता हो जाएगी। ये धर्म परिषद ही तो है, असली धर्म परिषद तो अभी बैठेगी। सारे धर्म के सारे संत महात्मे महंत बड़े, उनसे टक्कर लेने का समय है अभी। हिम्मत थी जो पूरे भारत को भी एकजुट किया था, तो वो भी हिम्मत थी। लेकिन ये जो हिम्मत थी, इनकी अलग ही हिम्मत थी। किनकी? विवेकानंद स्वामी जी की। हाँ, ठीक है। ओम शांति।
नमस्कार।